हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविंद सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन में। बात होने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के अंदर एक और जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। भाई वो क्वेश्चन कौन सा है? तो वो क्वेश्चन है वेंट हॉफ फैक्टर। पिछली साल तक ये कंटेंट डिलीट था, लेकिन इस साल ये डिलीट नहीं है और ये सोल्यूशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत सारे बच्चों को आज भी इसमें डर लगता है कि सर ये है क्या। तो मैं पहले उनको समझाना चाहूंगा कि ये वेंट हॉफ फैक्टर क्या है। जैसे कि मान के चलो, हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब प्योर सॉल्वेंट में हम क्या करते थे? कोई तो सॉल्यूट मिलाते थे। तो जो हम सॉल्यूट मिलाते थे ना, वो जनरली नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉलिड होता था। कौन सा सॉलिड होता था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोल सकता हूं कि पानी में आपने शक्कर मिला दिया, तो जब पानी में शक्कर मिलाएंगे तो शक्कर क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब वो क्या दिखाएगा? वो कुछ ना कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाएगा। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी है? तो आप बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की है। किसकी है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की है। अब वेंट हॉफ फैक्टर क्या बोल रहा है कि भाई हम एक और भी कर लेंगे। एक और प्योर सॉल्वेंट ले लिया मैंने। अब इसमें मैं वापस से सॉलिड मिलाऊंगा, लेकिन इस बार जो सॉलिड लूंगा मैं वो इलेक्ट्रोलाइट वाला लूंगा। मतलब ऐसा सॉल्यूट लूंगा जो आयन बन जाएगा। ये भी क्या दिखाएगा? ये भी बड़ा अच्छा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाएगा। ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाएगा, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बस इन्हीं दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस आएगा, अब वो डिफरेंस आने वाला है वेंट हॉफ फैक्टर का डिफरेंस। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि वेंट हॉफ फैक्टर जो है उसको आई से दिखाएंगे, तो बोलेंगे आई इक्वल टू वेंट हॉफ फैक्टर जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान देना यहां पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ले रहे हैं बच्चे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट का लेंगे। ऊपर किसका लेंगे? इलेक्ट्रोलाइट का। नीचे किसका लेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। तो हम बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिवाइड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, क्या ये बात समझ में आई? दोनों के दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाएंगे। यस, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। बहुत सारे फैक्टर्स आपने पढ़े थे। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था, मोलार मास के बारे में पढ़ा था आपने, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात किया था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात किया, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो उसी के बेस पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई जो होता है, जैसे कि डेल्टा टीएफ है। ध्यान दो यहाँ पर, ये डेल्टा टीएफ क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन यहां पर हम बोलेंगे डेल्टा टीएफ नॉट। ये नॉट किसके लिए है? नॉट होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। दूसरा मैं क्या ले सकता हूं? बोलो जरा। सर मैं डेल्टा टी भी ले सकता हूं। यस, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपने यही पढ़ा था, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? आपने पढ़ा था डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या था? याद करो, डेल्टा पी। यहां पर भी मैं डेल्टा पी नॉट ले सकता हूं। कुछ याद आ रहा है? डेल्टा पी क्या था भाई? डेल्टा पी क्या था? वेपर प्रेशर लोअरिंग। एग्जैक्टली। यहां पर क्या बोल सकते हैं? पाई ले सकते हैं, यहां पर पाई नॉट ले सकते हैं। दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है। कोई दिक्कत है तो वेंट हॉफ फैक्टर का डेफिनेशन, इसका स्टेटमेंट लिख देना। वेंट हॉफ फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड इट इज गिवन बाय ये फॉर्मूला लिखना और उसके नीचे ये इंफॉर्मेशन दे देना। मतलब ऊपर वाला क्या जरा बोलो। यहां पर हम लिख देते हैं कि क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टीएफ, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि जो नॉट वाला है, मतलब जो सबस्क्रिप्ट को लेके चल रहा है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और जो नॉर्मल है दैट इज एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है कहीं पर भी? वेंट हॉफ फैक्टर को हम एक और रूप से दिखाते हैं, पता होना चाहिए। वेंट हॉफ फैक्टर हमको एक और चीज बोल रहा है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड मैंने ऐड किया है सॉल्वेंट के अंदर, मतलब सॉल्यूशन बना है इलेक्ट्रोलाइट वाला, तो उसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन, आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा आफ्टर डिसोसिएशन, वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट थे पहले। मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन दिस सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन
डिसोसिएशन के बाद कितने मोल हैं उसका डिवाइड करना है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, या फॉर्मूला यूनिट जो होता है मैंने डाला हुआ है उसके अंदर कितने हैं। इनके रेशियो को भी हम वेंट हॉफ फैक्टर बोलते हैं। इसी रेशियो की मदद से हम एक छोटा सा रिलेशन समझने वाले हैं। तो आपका जो अगला टॉपिक आने वाला है वो है रिलेशन बिटवीन, ध्यान से सुनना जरा, रिलेशन बिटवीन वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बोलो क्या करेंगे इसके अंदर, बोलो क्या करने वाले। बड़ा सिंपल है सर, बड़ा सिंपल है। मैं एक अपने आप से क्या करूंगा, कंसीडरेशन करूंगा। क्या करूंगा, एक कंसीडरेशन करने वाला हूं। कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। अब जो मैं रिएक्शन लेने वाला हूं रिवर्सिबल पैटर्न का, आपने पढ़ा होगा इसको, ए एक्स बी वाई है, ये टूट गया, ए वाई प्लस बना एक्स टाइम, और बी जो है एक्स माइनस बनेगा वाई टाइम। आपको समझ में आ रहा है, ए एक्स टाइम है, दिखाई दे रहा है एक्स टाइम, बी वाई टाइम है, तो मतलब ये वाई टाइम आ गया, और ये इसका क्रॉस होके ये प्लस माइनस बनते हैं। कोई दिक्कत है? तो अगर इनिशियल स्टेज में पूछूं मैं, इनिशियली क्या होता है, ध्यान देना इस बात को। इनिशियली जो होता है बच्चे, ये 1 मोल होता है, और उस समय ये बंदे लोग 0 0 होते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसमें से अल्फा टूट गया, ये भी अल्फा टूट गया, एक्स टाइम अल्फा और ये वाई टाइम अल्फा, क्योंकि उतनी उतनी बार थी ये। और ये भाई साहब बोलेंगे कि 1 माइनस अल्फा है। 1 माइनस अल्फा का मतलब ये अल्फा जब निकल जाएगा तो एक में से अल्फा चला गया तो 1 माइनस अल्फा बनेगा। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, सर अल्फा 2 बार गया तो 1 माइनस 2 अल्फा। नहीं, ये कॉन्सेंट्रेशन है। केमिकल काइनेटिक्स याद है ना आपको, जितना रेट ए का मिलेगा उतना रेट बी का मिलता है। वैसे यहाँ पर भी है, जितना ये टूटा उतना ये टूटा, उतना ही वो ये इसमें से बाहर निकलेगा। तो आप बोलेंगे आफ्टर डिसोसिएशन हमको ये मिल गया। ये कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है, आफ्टर डिसोसिएशन। तो मैं बोलूंगा कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना आया, आप मुझे बताओ। तो आप क्या बोलेंगे कि सर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तीनों को ऐड कर दो, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, चेक करो जरा। कोई दिक्कत आ रही है किसी को भी कहीं पर भी? सर और क्या कर सकते हैं हम, अल्फा अल्फा कॉमन ले सकते हैं, कुछ ऐसा ट्राई करते हैं। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया, अल्फा को बाहर निकाला, अंदर बच गया एक्स प्लस वाई। चलेगा? आप क्या करेंगे, अब मेरे पास कुछ ऑप्शन है, जरा देखते हैं। चलो बस ऐसे ही कुछ ऑप्शन होगा तो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पहले लिख लूँ जरा थोड़ा सा, अल्फा एक्स प्लस वाई माइनस अल्फा प्लस 1। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? चेक कर बच्चे जरा, चेक कर, क्या ये बात एकदम क्लियर हो रही है सबको? ये कोई दिक्कत है कहीं पर भी किसी को भी? अगर मैं ये मान लूं, अगर मैं ये मान लूं कि x प्लस वाई को अगर मैं n मान लूं, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये एक्स एन मिल गया, सॉरी ये अल्फा n मिल गया माइनस अल्फा प्लस 1। तो अगर मैंने 1 प्लस अल्फा n माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा n माइनस 1। क्या ऐसा हो सकता है? चेक कर बच्चे, मैंने क्या किया, 1 माइनस अल्फा है प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, मैंने 1 माइनस अल्फा लिखा प्लस अल्फा कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई ले लिया। यहां पर मैंने क्या किया, वही चीज को आगे लिख दिया मैंने, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी बट फिर भी मैंने लिख दिया, अल्फा एक्स प्लस वाई माइनस अल्फा प्लस 1, 1 माइनस अल्फा बोलो या माइनस अल्फा प्लस 1 बोलो। अब एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमने एन मान लिया, ठीक है। तो जैसे एन माना तो एक्स एन बन गया, देखो सॉरी अल्फा एन बन गया, अल्फा एन माइनस अल्फा प्लस 1। अब प्लस 1 को मैंने वापस पहले लिख दिया, फिर एक्स सॉरी अल्फा एन मिल गया माइनस अल्फा, अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, एन माइनस 1 आ गया। मतलब मुझे मिल गया आफ्टर डिसोसिएशन, मुझे ये वैल्यू मिल गई, ये आफ्टर डिसोसिएशन मुझे ये मिल गया। बोले ये बात समझ में आई? बिल्कुल आई सर समझ में। अब हम क्या करेंगे, वेंट हॉफ फैक्टर निकालेंगे। मैंने पीछे आपको बताया था कि नहीं बताया था? देखो यहाँ पर, यहाँ देखो एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब ये वाला आंसर आएगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कितना है भाई? देखो इनिशियल कितना है, 1 मोल है सर, मतलब पिक्चर एकदम क्लियर है। आप बोलेंगे देयरफॉर
वेंट हॉफ फैक्टर इज गिवन बाय, वेंट हॉफ फैक्टर इज गिवन बाय, वेंट हॉफ फैक्टर इज गिवन बाय, बोलो क्या करेंगे, I इक्वल टू क्या मिला मुझे 1 माइनस, देख लो यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे बार बार, 1 प्लस मिला, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 ऐसा मिला है, डिवाइड बाय 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। मुझे निकालना किसका वैल्यू है बोलो, तो मुझे सर निकालना है अल्फा का वैल्यू। क्या मैं इसको यहां शिफ्ट कर सकता हूं, अल्फा n माइनस 1 इसको यहीं पर रहने देता हूं, 1 वहां चला गया तो I माइनस 1 आ गया। थोड़ा और अच्छे से करते हैं तो n इक्वल टू I माइनस 1 n माइनस 1, ये मिल गया अल्फा का वैल्यू। दिस इज द फाइनल रिलेशन, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन किसमें, I एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलेगा, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको दिमाग में एकदम छप गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं स्टार्टिंग से, जो बच्चे कंफ्यूज हुए रहेंगे कि सर वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों के अंदर है, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस है, तो वो डिफरेंसेस को ही वेंट हॉफ फैक्टर बोलते हैं। वो I ही वो फैक्टर है जो आके दोनों को अलग कर देता है। जैसे कि एक और चीज आप ध्यान रख दे सकते हैं, अगर आप वेंट हॉफ फैक्टर का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, वो भी बता ही देता हूं। चलो, वेंट हॉफ फैक्टर का क्या पढ़ेंगे बच्चे, मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। तो मॉडिफिकेशन में हमको ये बोला जाता है कि जैसे हमने पढ़ा है डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम, ये हमने नॉर्मल के लिए पढ़ा था, बट यही चीज अगर वेंट ऑफ फैक्टर की बात करेंगे तो हम बोलेंगे डेल्टा टीबी जो है वो मेरा आई इंटू के बी इंटू एम हो जाएगा। बोलो समझ में आया? क्यों सर? क्योंकि ये डेल्टा टीबी जो है ना, ये किसके लिए अप्लीकेबल था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो आई टाइम्स ज्यादा हो जाता है। समझ में आया? ऐसे ही आप सबके लिए बना सकते हो, जैसे कि डेल्टा टी एफ क्या होगा बोलो, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है, बट मॉडिफिकेशन में ये चीज बन जाएगी आई इंटू के एफ इंटू एम, ये ऐसा बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आप प्रेशर के लिए कर सकते हो, ऐसे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, एक आइडिया दे रहा हूं आपको मैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज एकदम क्लियर रहेगी। देख लो एक बार कैसे करना था, फिर से देख लो। कंसीडर अ जनरल रिएक्शन ए एक्स बी वाई, तोड़ा तो यहाँ पर प्लस माइनस बन गया। इनिशियल केस में ये 1 था तो ये 0 0 थे, 1 माइनस अल्फा लिया तो एक्स अल्फा वाई अल्फा आ गया। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करने पे ये आपको आंसर मिल गया। और हमको पता है फॉर्मूले में जो ऊपर वाला पार्ट है ये कौन सा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नीचे आपका ये डिसोसिएशन है आफ्टर डिसोसिएशन, और ये नीचे वाला टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। सॉल्व किया, मुझे ये मिल गया। दिस इज द फाइनल रिलेशन। और मॉडिफिकेशन में आपको जो भी आंसर होता है उसमें आई मल्टीप्लाई कर देंगे, चलेगा? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसको आप जरूर 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 प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।